दोस्तों, अगर आप किसी पिटी वही बॉलीवुड फिल्में देख के बोर हो गए हो, अगर आपको वेब सीरीज पर कंटेंट और क्रिएटिविटी के नाम पर अभद्रता, अश्लीलता, अपशब्द और नग्नता देखने को मिलती हो और वाहियात कंटेंट देखने को मिलता हो, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और बढ़िया वेब सीरीज ढूंढ के लाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई Amazon प्राइम वीडियो पर बंदिश बैंडिट्स। ऐसे छोटे कपड़े पहन के बड़ा स्पीकर लगा के माइक पे गला फाड़ के चिल्लाने से कोई सिंगर नहीं बन जाता। और अपनी गली में भौंकने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। मैं संगीत को अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं पंडित जी की तरह संगीत सम्राट बनना चाहता हूँ। आज से तुम सिर्फ राठौड़ घराने का संगीत गाओगे। तमन्ना। मैं राधे। तुम औसम हो, मैं औसम हूँ, तो मेरे अगले गाने के लिए तुम मेरे साथ गाओगे। आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए। पश्चाताप गलती के लिए होता है, धोखेबाजी के लिए नहीं। दोस्तों, कहानी लिखी है अमृतपाल सिंह जी ने और लारा एहसान चांदनी जी ने। कहानी काफी नई है, मजबूत है, अच्छी है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। दोस्तों, कहानी कितनी भी अच्छी हो, अगर फिल्म के डायरेक्टर ने उसे अच्छी तरीके से बनाया नहीं है, दिखाया नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर डायरेक्टर आनंद तिवारी जी ने बखूबी इस कहानी के साथ पूरा न्याय किया है और बहुत अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की। सभी एक्टर, सभी कास्ट अपने किरदारों में इतना डूब गई है कि आप ये भूल जाओगे कि वो एक्टर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है जो आपको वेब सीरीज के साथ बांधे रखेगी और जिससे आप एक्टर्स के साथ, उन किरदारों के साथ अपनापन महसूस करने लग जाओगे। दोस्तों, वैसे तो सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह साहब, अतुल कुलकर्णी जी, शिबा जी और ऋत्विक जी और दूसरी कास्ट। लेकिन एक एक्टर ऐसा है जिसने मेरे मन को बड़ा भा लिया है, क्योंकि रोल बहुत कम है, ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन तो भी जब जब स्क्रीन पे आए हैं, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपको एकदम रियल फील करवाया है और बहुत गहरे एक्सप्रेशन दिए हैं। और वो एक्टर है अमित मिस्त्री जी, जिन्होंने देवेंद्र का किरदार निभाया है। तो अमित मिस्त्री जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपके उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों, ये वेब सीरीज जो है पूरे मसाले के साथ बनाई गई है, जो आपको कभी बोर नहीं करेगी। यानी कि इसके अंदर हर इमोशन है, चाहे वो लव हो, रोमांस हो, फैमिली ड्रामा हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, गुरु शिष्य के बीच की बॉन्डिंग हो, दो आर्टिस्ट के बीच की राइवलरी हो, और भी बहुत सारे गहरे संदेश है। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस है, ना कम ना ज़्यादा, जिसकी वजह से आप कभी बोर फील नहीं करोगे और हमेशा उस कहानी के साथ जुड़े रहोगे और आपको लगेगा अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा। दोस्तों, एक संगीत का साधक होने के नाते, शास्त्रीय संगीत का साधक होने के नाते, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका स्पेशल म्यूजिक रिव्यू करूं। तो आइए अब इसका म्यूजिक रिव्यू करते हैं। अगर आप संगीत प्रेमी हैं, अगर आप शास्त्रीय संगीत प्रेमी हैं, फिर तो आपको बंदिश बैंडिट्स जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, शंकर एहसान लॉय जी के संगीत और इस वेब सीरीज के पूरे म्यूजिकल टीम को मेरी ओर से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं, ढेरों बधाइयां हैं, क्योंकि सभी ने अपना दिल से काम किया है, पूरी मेहनत से काम किया है, जो इस पूरी वेब सीरीज के 10 एपिसोड में झलकता है। दोस्तों, अगर आप शास्त्रीय संगीत से ज़रा भी ताल्लुक़ रखते हैं, फिर तो आपको ये वेब सीरीज़ अपने साथ एक नई दुनिया में ले जाएगी और आपको पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर देगी, क्योंकि इस पूरी वेब सीरीज़ में आपको राग, ख्याल, ठुमरी, गंडा वंदन, गुरु शिष्य परंपरा, घराना जैसे शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे। और ये शब्द आपको जब बार बार सुनने को मिलेंगे, वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो एक शास्त्रीय संगीत का साधक या चाहक होने के नाते आपको लगेगा कि भाई ये तो अपना ही कुछ दिखा रहे हैं, और आप इससे काफ़ी फैमिलियर फील करने लग जाओगे, एक अपनापन फील करने लग जाओगे, जो इस वेब सीरीज़ की बहुत बड़ी खासियत है। दोस्तों, एक और बात जो मुझे बड़ी खास लगी और काबिले तारीफ़ है कि जब एक्टर्स ने कोई राग परफॉर्म की है, जब किरदार राग को गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके एक्सप्रेशंस, उनके हाथों के मूवमेंट, उनकी जो हरकतें हैं, आंखों के एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने सटीक और सही आते हैं कि आपको लगता है कि वो कुशल शास्त्रीय संगीत के ट्रेंड आर्टिस्ट हैं, ना कि कोई एक्टर हैं। तो ये बात बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा इसके म्यूज़िकल कंटेंट की।
शास्त्रीय संगीत की जो कंपोजिशंस ली गई है वो ऐसी ली गई है जो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है नॉन क्लासिकल लिसनर्स और क्लासिकल लिसनर्स के बीच में। तो अगर आप शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए नहीं हैं, आपको कोई आइडिया भी नहीं है, तो भी आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना मज़ा एक क्लासिकल ऑडियंस को आता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ कुछ सिंगर्स के नाम लेने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा गाया है और अपनी आवाज़ से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अजय चक्रवर्ती जी, जो शास्त्रीय संगीत के बड़े फेमस कलाकार हैं, बड़े सीनियर कलाकार हैं। शंकर महादेवन जी, जो म्यूज़िक कंपोज़र भी है। शिवम महादेवम, मामे खान, जावेद अली जी और सुमित श्रृंगारपुरे। और भी जो आर्टिस्ट है, जिन सब के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, ज़रूर पढ़ लेना। इन सभी आर्टिस्ट ने और पूरे म्यूज़िकल स्टाफ ने पूरे दिल से काम किया और बहुत बढ़िया काम किया है। क्लासिकल म्यूज़िक का जो कोऑर्डिनेशन किया है और प्रोग्रामिंग की है वो की है आदित्य ओके जी ने, जो बहुत बढ़िया की है। आदित्य जी, आपको भी ढेरों बधाइयाँ। अब दोस्तों, जानते हैं इस वेब सीरीज़ की कुछ कमियाँ, कुछ ऐसी कमियाँ अगर वो सही से की होती, मेहनत की होती उस जगह पर, तो शायद से इस वेब सीरीज़ में और 4 चांद लग जाते। सबसे पहले, कई बार आपको ऐसा लगता है कि इस वेब सीरीज़ में कुछ सीन्स जो है फालतू में डाल दिए, जैसे कि बहुत सारी जगह पे अभद्र भाषा का प्रयोग, कुछ गालियों का प्रयोग। ऐसा लगता है कि जानबूझ के डाल दी, वो नेचुरल नहीं लग रहा था। साथ में कुछ किसेस के सीन है, इंटीमेसी के सीन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, तो वो भी लग रहा था कि ये जानबूझ के ऐड किया है। हो सकता है कि मास को टारगेट करने के लिए किया हो कि अगर कोई सिंपल सी कहानी दिखा देगा तो कोई देखेगा नहीं, तो थोड़ा सा हम रोमांस दिखा देंगे, थोड़ी गालियाँ दे देंगे जिससे आम इंसान आए और उनको लगे कि इसमें तो यही होगा, लेकिन असली चीज़ तो कुछ और ही है। इतनी अच्छी कहानी है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो सकती थी और जिसमें इस वेब सीरीज़ में बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कम काम किया गया है या काम निपटाया गया है जल्दी जल्दी, वो है इस वेब सीरीज़ का फॉली और बैकग्राउंड स्कोर्स। वो और भी अच्छा हो सकता था और दोनों के बीच में अच्छा बैलेंस नहीं है, तो ये पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी आता है। इसमें और ज़्यादा काम होना चाहिए था और सिंसियरली मेहनत नहीं की गई है, ऐसा आउटपुट आ रहा है। एक और बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो खटकती है आपको अगर आप ध्यान देंगे तो, कि अगर कोई किरदार अपने घर में गा रहा है, घर के आंगन में, फिर वही किरदार अपने रूम पे गा रहा है और वही किरदार कोई पहाड़ी पे गा रहा है, वही किरदार किसी और जगह पे गा रहा है, तो चारों जगह का आवाज़ जो है वो अलग आना चाहिए। उसका टेक्सचर जो है, उसका रिवर्ब जो है, उसकी आवाज़ की गूंज जो है, जैसे पहाड़ियों के अंदर आवाज़ गूंजती है ना, कमरे में आवाज़ दबी दबी आती है, तो वो चीज़ की बिल्कुल कमी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि हर सीन में आपको लगेगा कि जैसे स्टूडियो वाली आवाज़ आ रही हो। कोई घर में भी गा रहा है गुरु के सामने तो स्टूडियो की आवाज़ आ रही हो पीछे से, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है इस तरह की म्यूज़िकल वेब सीरीज़ के अंदर, जिस पे काम नहीं किया गया है। तो पूरी मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि इतना अच्छा बनाया, अगली बार से इसके नेक्स्ट सीज़न के अंदर इसका भी ध्यान रखना। अब दोस्तों, आखिरी बात और फाइनल रेटिंग्स। चाहे आप संगीत से जुड़े हो या ना जुड़े हो, बंदिश बैंडिट्स आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये घिसी पिटी बॉलीवुड फिल्म्स और वाहियात कंटेंट वाली वेब सीरीज़ से काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छी है। साथ ही इस वेब सीरीज़ के अंदर आपको हर इमोशन मिल जाएगा और ये 10 एपिसोड में आपको अपने साथ बांधे रखेगी और इसका अंत बहुत ही अच्छा है, क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलने वाली है, मॉरल वैल्यूज़ भी मिलने वाली है और बहुत गहरा संदेश भी दिया है। तो मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को मैं 3 स्टार्स दूंगा और 1 स्टार और एक्स्ट्रा दूंगा इसकी म्यूज़िकल टीम की मेहनत के लिए, एक्टर्स के कोऑर्डिनेशन के लिए, अमित मिस्त्री जी की वो बारीक एक्टिंग के लिए और भी दूसरे एक्टर्स की अच्छी मेहनत के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके कुछ सजेशंस भी हो तो वो भी आप बेझिझक लिख सकते हैं। आपका साथ मिलेगा तो मैं ऐसे और भी अच्छे अच्छे रिव्यू, सॉन्ग्स के भी रिव्यू लेके आऊँगा, ताकि आपको बहुत सारा जानकारी भी मिल पाए, ज्ञान भी मिल पाए और ये भी पता पड़े कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो दोस्तों, मेरे इन कवर्स को ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद और जय भारत।